गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तब आप लोग कैसे हैं? रोज इधर 2-3 दिन से लगातार आप लोगों का फोन आता रहा, मैसेज भी आप लोग करते रहे हैं कि भाई अब टाइम काफी कम है और हमारी तैयारी का स्तर क्या होना चाहिए और हमें इस 20 दिन का बेहतर इस्तेमाल हम कैसे करें। जाहिर सी बात है, ये प्रेशर का रीजन है और जैसे जैसे एग्जामिनेशन नजदीक आता है प्रेशर बढ़ता ही है। हम लोग भी एग्जाम देते थे तो यही स्थिति रहती थी और लगता था कि आज तक कुछ पढ़े नहीं, कुछ आता भी नहीं। तो जब आप अपने आप से पूछेंगे कि आपको क्या आता है तो लगेगा कुछ नहीं आता है। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है और विकल्प होता है, विकल्प देखते हैं तो हमारा आंसर बनता है। चूंकि ओवरऑल जब पढ़ा होता है ना तो विकल्प देख के आपका आंसर बनेगा। आप लोगों में थोड़ा भ्रम या प्रेशर की स्थिति इसलिए भी है चूंकि बीपीएससी का ये नोटिफिकेशन काफी लेट आया कि क्वेश्चन में अब विकल्प 4 होगा, निगेटिव मार्किंग 3:1 होगा। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात घर कर गया कि भाई अब क्वेश्चन जो होगा एकदम सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर होगा, एकदम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इस टाइप से आप लोगों ने दिमाग में एक प्रकार की धारणा बना ली और उसी हिसाब से आप लोगों ने मेहनत करना शुरू कर दिया, उसी टाइप के क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दिया। तो ये प्रेशर में आप ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप मानकर चले कि सिर्फ एनसीईआरटी ही क्यों, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के स्तर पे क्वेश्चन पूछने का राइट तो बीपीएससी को है। दूसरी बात, जब आप तैयारी करते हैं, जब आप समग्र रूप में पढ़ते हैं, जब आप किसी भी विषय वस्तु को कायदे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे क्या फर्क पड़ता है, आप आंसर बनाएंगे ही। सिर्फ सिलेबस के दायरे में क्वेश्चन होना चाहिए। ये प्रॉब्लम उन लोगों को होगा जिन लोगों ने चुटका टाइप पढ़ा है, एनसीईआरटी का भी सिनॉप्सिस पढ़ा है, या जिन लोगों ने वन लाइनर करेंट पढ़ा है, उन्हें दिक्कत हो सकती है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। या जिन्होंने सिर्फ सेट के आधार पे बीपीएससी की तैयारी किया है, भाई हम 100 टेस्ट सेट मारे हैं, हम 200 सेट मारे हैं, ऐसा ही तो क्वेश्चन, उसको दिक्कत हो सकती है। अगर पहले की तरह क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछा, क्वेश्चन के कुछ स्तर को बेहतर किया, तो थोड़ी परेशानी होगी और उस परेशानी को दूर करना अब संभव नहीं है। चूंकि इतने कम टाइम में अगर वो चाहेंगे कि नहीं हम किताब पढ़ें और डिटेल रूप में किसी चीजों को जाने, तो अब उतना समय बचा नहीं। लेकिन जिन लोगों ने समग्र रूप में अध्ययन किया है, चीजों को पढ़ा है, लिखा है, करेंट को भी पढ़ा है, तो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा है, कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन अवधारणात्मक पूछे, क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव पूछे, आप आंसर बना के आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात मानकर चलिए, बीपीएससी के क्वेश्चन के पैटर्न में कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होने वाला नहीं है। 68 पीटी हुआ था ना, तो उस वक्त भी आप लोगों को ये लग रहा था कि अरे क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्या पूछा, जैसा पहला क्वेश्चन था पहले का वैसा ही क्वेश्चन पूछा है ना। सिर्फ अंतर यही था कि एक विकल्प में डाल दिया उपरोक्त में से एक से ज्यादा और एक विकल्प में डाल दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको लगा कि नहीं बाकी 3 अगर 100% जान रहे हैं तभी आंसर होगा, तो इसलिए थोड़ा लगा कि नहीं थोड़ा टफ है। लेकिन क्वेश्चन के स्तर को अगर देखें तो ऐसा कुछ नहीं था, जैसे पहले बीपीएससी पूछता था वैसा ही था। तो बीपीएससी अगर क्वेश्चन बनाएगा भी तो क्या बना देगा, जैसा क्वेश्चन था वैसा ही रहेगा, कुछ अवधारणात्मक रहेगा। 150 क्वेश्चन है, हो सकता है 25-30 अवधारणात्मक क्वेश्चन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो जिन लोगों का समग्र रूप में पढ़ा हुआ उन्हें दिक्कत होगी नहीं, और जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन के स्तर पे सिर्फ तैयारी किया है तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो अच्छा कर सकते हैं। या आप प्रैक्टिस सेट बना के चाहेंगे कि उस स्तर पे अपने आप को प्रिपेयर कर, नहीं होगा, कोई चांस नहीं बनता है। इसलिए कि जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है ना, तो वहां पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने जो बनाया वही पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तरह तरह से क्वेश्चन वहां पे डिस्क्रिप्शन मन अवधारणात्मक बन सकता है, तो वहां पे जब पूरा आपका पढ़ा होता तभी आंसर बनता है। इसलिए इस कम टाइम में रिसर्च का टाइम नहीं है कि आप नया रिसर्च कीजिए या फिर नए कंटेंट्स का आप इस्तेमाल कीजिए या नए तरीके के सेट पे अपना प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, थोड़ा टफ हो जाएगा, ऐसा काम नहीं कीजिए। जो आप कर रहे हैं उसी को कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसी को रिपीट कीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है, उसको आप अच्छा कर सकते हैं, है ना। दूसरा चीज हर वक्त ये ध्यान दीजिए, 20 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है तो आप रूटीन बना के सोचिएगा 18 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, आप अगर प्रेशर में हैं, पहले से बहुत बेहतर अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आप प्रेशर में आपको नींद आएगी, जब किताब खोलेंगे तब झपकी आएगी। इसलिए थोड़ा सा इस प्रेशर से मुक्त होने की कोशिश कीजिए और उन चीजों पे फोकस कीजिए जो पक्ष आपका थोड़ा कमजोर है, उसको थोड़ा अच्छा कीजिए। तो हो सकता है मेरी पूरी तैयारी है, हो सकता है साइंस में ह्यूमन फिजियोलॉजी पे हमारा बहुत अच्छा कमांड नहीं है, तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को थोड़ा सा अच्छा से देख लेंगे, है ना। क्योंकि क्वेश्चन
साइंस में अगर पूछता है तो बायोलॉजी वाले पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। दूसरा, साइंस के क्वेश्चन में रिपीटेशन भी होता है, तो बीपीएससी का प्रीवियस 2-3 साल के साइंस के क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा उसको बना डालिए अच्छा से, लेकिन डिस्क्रिप्शन को भी पढ़िए, उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़िए। हूबहू वही क्वेश्चन रहेगा गारंटी नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ा रहेगा ना तो हो सकता है आपका क्वेश्चन बन जाए। दूसरी बात कि इस कम टाइम में बहुत अच्छा करने का स्कोप फिर बनता है करेंट पे, जहां पे आप अच्छा कर सकते हैं। तो करेंट में हम क्या अच्छा करें? आप अगर करेंट के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के क्वेश्चन को अगर आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि अगर पॉलिटी का करेंट पार्ट अगर होता है तो कुछ खास ऑर्डिनेंस अध्यादेश से क्वेश्चन होता है, कुछ खास अमेंडमेंट से क्वेश्चन होता है, कोई स्पेशल सेशन से क्वेश्चन होता है ना। तो इन चीजों को कलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए थोड़ा एक बार। अगर पॉलिटी से करेंट का क्वेश्चन रहा तो यहां से क्वेश्चन होगा, है ना। इकोनॉमी करेंट का अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या रहेगा, बजट से क्वेश्चन होता है, ठीक है। इकोनॉमी का ओवरऑल क्वेश्चन तो करेंट से ही होता है। थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन ट्रेडिशनल होता है, तो 5 ईयर प्लान का अगर कोई खास मिशन है किसी प्लान का तो क्वेश्चन पूछता है, उसके थीम से क्वेश्चन पूछता है ना। रेपो रेट से आपका क्वेश्चन रह जाता है, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फिनेंस, ठीक है। तो ये जितना भी क्वेश्चन आपका होता है इकोनॉमी का वो करेंट से ही होता है। तो बिहार का बजट और सेंट्रल बजट, विभिन्न मतलब कि योजनाओं में होने वाला खर्च, उसके मद से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो करेंट के स्तर पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। करेंट में गवर्नेंस से क्वेश्चन होता है, भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जो काफी चर्चित रही है, ये ध्यान रखिएगा। बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है करेंट में वो चर्चित मुद्दा ही रहता है। तो जो भी योजनाएं काफी चर्चित हैं उस योजनाओं के बारे में जानेंगे। बिहार सरकार की मतलब 2023 में या 22 में भी कुछ योजना के बारे में देख लीजिएगा कि भाई ये तमाम योजनाएं जो बिहार सरकार के द्वारा संचालित हैं, कौन कौन सी योजना है, किस योजना में कितना व्यय का लक्ष्य रखा गया और उसका मूल थीम क्या है, इसको आप थोड़ा कलेक्ट कर सकते हैं। कम टाइम में बहुत बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है। या फिर कोई खास बैठक हुआ हो, किसी विशेष अतिथि, किसी विदेशी का आगमन हुआ हो, कुछ विशेष नियुक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर कुछ अवार्ड है जिससे कभी कभी क्वेश्चन रहता है। तो करेंट का ओवरऑल अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यही से प्रश्न होता है। तो ये नहीं कि इसमें अब आप चाहेंगे कि नहीं पूरे हर महीने के मैगजीन को हम खंगारे, नहीं। आप कलेक्ट कर लीजिए क्या विभिन्न योजनाएं कौन कौन सी हैं जो काफी चर्चित हैं, मतलब प्रदेश की और देश की, कौन कौन से विशेष अतिथि थे जिनका आगमन हुआ, तो उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे चीजों को कलेक्ट करके आप उसको कोशिश कीजिए कि अच्छा करें, तो आप इतने कम टाइम में इन चीजों को बेहतर कर सकते हैं, है ना। दूसरा कि जो पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आता है वहां पे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम है रिवीजन करने का, ये टाइम नहीं है कि हम कुछ नई चीजों को पढ़ें और सीखें। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा है कि हम रिवीजन करें। तो सर्वाधिक क्वेश्चन जो बनता है वो हिस्ट्री से बनता है, क्योंकि बिहार को लेकर लोगों में बड़ा भ्रांति है। क्योंकि पढ़ाने वाले लोग, कुछ लोग ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, और वो बिहार स्पेशल कह के एकदम हवा बना के बैठे हुए हैं कि भाई बिहार स्पेशल से इतना क्वेश्चन होता है। आप कभी गौर करके सोचिए, महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन पूछ दिया तो बिहार का हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक से क्वेश्चन पूछा तो बिहार का हो गया, मगध इंपीरियलिज्म पूछा तो क्या बिहार का हो गया? यह एंशिएंट हिस्ट्री का ही पूरा हिस्सा है। इसलिए ऐसा नहीं कि एकदम स्पेशल बिहार से पूछ रहा है। बिहार से अगर कुछ करना है तो थोड़ा सा मशक्कत बिहार से, बिहार का तो मैंने करेंट की बात किया। बिहार अगर कोई स्पेशल बुक से अगर आप बिहार करते हैं ना, तो वहां पे थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ पर्सनालिटी पे वर्क कीजिए। मैं बता रहा हूं, आप क्वेश्चन बैंक देखिए, क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस 3-4 साल का आप क्वेश्चन देखिए बीपीएससी पीटी का, और उसमें देखिए बिहार मॉडर्न हिस्ट्री में किस किस पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा है ना। आप गौर करके देखिएगा, कभी जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन पूछता है, सैदानंद सरस्वती से क्वेश्चन पूछता है, कार्यानंद शर्मा से पूछता है, यदुनंदन शर्मा से पूछता है, नहीं, विद्यानंद से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, महेश बाबू से क्वेश्चन पूछता है, फैदुल हक से क्वेश्चन पूछता है। तो आप अगर गौर करके देखिएगा पूरे क्वेश्चन बैंक को ना, तो आपको यह लगेगा कि 10-12 पर्सनालिटी जो बिहार के हैं, स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी अहम भूमिका बिहार में रही थी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद या राजकुमार शुक्ल, तो देखिएगा क्वेश्चन इसी दायरे से है। तो उस पर्सनालिटी के बारे में, किस आंदोलन में उनकी भूमिका है, उनका कोई स्पेशल पत्र है, ठीक है, किसी इवेंट में उनकी कोई खास भूमिका रही है, आप इसको कम टाइम में कलेक्ट कर सकते हैं। पूरे बिहार को पढ़ने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप ऐसे नाम के साथ उनके पत्र, उनका कोई पत्रिका है, उनका कोई इवेंट के साथ जुड़ाव है,
इन चीजों को देख लेना ज्यादा आसान होगा ऐसे करके। तो देखिएगा बिहार स्पेशल में कुछ ऐसे नेताओं से प्रश्न रहता है जो आपको लगता है कि नहीं, कभी कभी देखने को मिलता है, ये जटिल हो जाता है। दूसरा, जब बिहार की ज्योग्राफी की अगर आप बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन या सॉइल से क्वेश्चन या क्रॉप से क्वेश्चन जनरली होता है, यही बिहार से क्वेश्चन होता है ना। तो बिहार पे विशेष माथापच्ची करने के सिवा थोड़ा सा मॉडर्न पे कंसंट्रेट कीजिएगा, खासकर बिहार की पर्सनालिटी पे, बिहार के कुछ खास इवेंट पे। और दूसरा, जब ज्योग्राफी में हम बात करेंगे तो फिर ड्रेनेज सिस्टम, नहीं, नदियों के बारे में जानेंगे, थोड़ा सॉइल के बारे में जानेंगे, अलग अलग क्षेत्र के मुख्य क्रॉप्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। या बिहार का कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई इंडस्ट्री है, पुराना इंडस्ट्री है, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बिहार से पूछा है, लेकिन ये नहीं कि बिहार को लेके एकदम पकड़ के बैठे हुए बहुत सारा क्वेश्चन होता है, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। और रही बात इतिहास की, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो एंशिएंट और मिडिएबल, चूंकि क्वेश्चन की संख्या एंशिएंट मिडिएबल से कम होती है, इसलिए यहां पे ये एक प्लान बनाना कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा बड़ा जटिल है। चूंकि क्वेश्चन पूरे एंशिएंट में कहीं से भी पूछ दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इंडस वैली से पूछे, वैदिक पीरियड से पूछे। कई बार ऐसा हुआ कि इंडस से क्वेश्चन नहीं पूछा, आर्कियोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वैदिक पीरियड से क्वेश्चन नहीं पूछा, मौर्य काल से क्वेश्चन पूछ दिया, मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। कई बार आपने देखा होगा मौर्योत्तरकालीन पोर्ट टाउन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, गुप्तकालीन पोर्ट टाउन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, कभी क्वाइनेज सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मेडिएवल हिस्ट्री में पिछले साल का क्वेश्चन 68 का अगर आप देख लीजिए तो राजत्व सिद्धांत से क्वेश्चन पूछ दिया। तो यहाँ पे कुछ ये प्लान करना कि हम ये पढ़ेंगे और क्वेश्चन आ जाएगा, संभव नहीं है। अगर आपने ओवरऑल पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन बनेगा। मॉडर्न पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अगर मॉडर्न पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि मॉडर्न का जो क्वेश्चन होता है वो कंस्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से एक आध प्रश्न रहता ही रहता है, संवैधानिक विकास से क्वेश्चन रहता ही रहता है, जिसके अंतर्गत आप चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं या इंडिया काउंसिल एक्ट पढ़ते हैं, तो वहां से क्वेश्चन होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो भी एक्ट होता है उसके मूल थीम से क्वेश्चन होता है, उसका मूल जो अगर प्रावधान कुछ खास है वहां से क्वेश्चन होता है ना। तो इन चीजों पे फोकस कीजिए। या फ्रीडम स्ट्रगल का अगर क्वेश्चन होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी महत्वपूर्ण इवेंट है उस इवेंट में डेट को ध्यान रखिएगा। चूंकि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ तो ये तो याद रहता है, लेकिन किस तारीख को शुरू हुआ क्वेश्चन पूछता है। क्रिप्स मिशन प्लान कब आया क्वेश्चन पूछता है। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया क्वेश्चन पूछता है। या कभी आरोही क्रम अवरोही क्रम में आपको देता है इन चीजों को। तो ये 20 दिन में आप स्पेसिफिक चीजों पे अगर आप वर्क कर रहे हैं ना तो आप में लगेगा कि आप कुछ क्रिएटिव वर्क भी कर रहे हैं, साथ ही साथ थकावट नहीं होगी और आपको लगेगा कि आपने कम टाइम में ज्यादा किया है। अगर आप ओवरऑल चीजों को पढ़ने लगेंगे तो नींद आएगी, भूख लगेगा, थकावट होगी, ब्रेन काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर में उसी प्रकार का हार्मोन जनरेट होगा। तो ज्यादा जरूरी है अपने आप को हल्का रखना, प्रेशर में ना रहें। और प्रेशर में आप कब नहीं रहेंगे जब आपको लगेगा नहीं आपने और दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा अच्छा किया है और आप बेहतर प्रेजेंट करने वाले हैं, तो थकावट नहीं होगी। तब आप में एक एनर्जी आएगा, लगेगा नहीं थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। तो आप पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कीजिए। नहीं, जैसे मैंने बात किया कि पर्सनालिटी को ढूंढेंगे, पर्सनालिटी से संबंधित फिर हम लिटरेचर को पता करेंगे, उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन को पता करेंगे। मेरे काम करने का तरीका बदला और क्वेश्चन वहीं से आता है ना। हम तमाम इवेंट को एक जगह पे कलेक्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा पढ़ा हुआ है तो तमाम इवेंट को कलेक्ट करेंगे, उसके डेट को प्रेजेंट करेंगे, सिस्टमैटिक उसको लिखेंगे। जब वो सिस्टमैटिक लिखेंगे तो उसी क्रम में आपके दिमाग में आ जाएगा। क्या दिमाग में आएगा? उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, या फिर ये इवेंट आया तो भारतीयों की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया थी। नहीं, जैसे क्रिप्स मिशन प्लान भारत आया तो क्रिप्स मिशन प्लान अगर भारत आया तो ये आने के पीछे क्या उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार पे किसका किसका दबाव था, पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया तो भाई संघर्ष के दौरान जिस वक्त युद्ध चल रहा है उस दौरान क्रिप्स भारत को क्या दे रहे थे, युद्ध समाप्त होगा तब भारत को क्या देंगे, है ना। इस प्रस्ताव के अगेंस्ट भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया हुई, किसने क्या स्टेटमेंट दिया। तो जब उन चीजों को ऐसे अगर हम कलेक्ट करेंगे ना तो आपको याद रहेगा। लगेगा कि थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एक बार में वो चीज कर सकते हैं। कंस्टिट्यूशन का क्वेश्चन अगर देखिएगा, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन बीपीएससी में तो हर वक्त स्तरीय क्वेश्चन रहा है, बहुत सामान्य क्वेश्चन नहीं रहा है। इसलिए वहां पे जनरली आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन होता है वो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन रहता है।
थोड़ा कार्यपालिका से भी क्वेश्चन होता है, विधायिका से भी क्वेश्चन आपका होता है, अमेंडमेंट से भी आपका क्वेश्चन होता है। तो वहां पे कुछ क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, खासकर बीपीएससी के क्वेश्चन पे, 1-2 साल के आईएएस के क्वेश्चन पे थोड़ा सा बैठ के एक बार कुछ क्वेश्चन को बना डालिए, बनाइएगा। कुछ क्वेश्चन बनेगा, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसको एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे, बुक में देख लेंगे। तो अगर इस प्रकार से अगर आप वर्क करते हैं ना, तो कुछ नई चीजें रोज आपके साथ जुड़ती चलेंगी और एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपने आप को आप सहज महसूस करेंगे। क्योंकि ये 20 दिन का टाइम जो है, ये सबसे पहला आपका दायित्व बनता है कि अपने आप को इस दबाव से हल्का रखें, तभी आपको चीजें याद होंगी, तभी आप क्रिएटिव कुछ कर सकते हैं। आप प्रेशर में रहेंगे नहीं कर पाएंगे। और आप एक बात मान कर चलिए, बहुत प्रेशर में रहेंगे तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन हॉल में होगा, वो भी नहीं होगा। इसलिए इससे मुक्त होकर आप वर्क कीजिए। और ऐसा नहीं कि एक दिन में 5-7 सेट बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, गलती से ही काम नहीं कीजिए। कोई भी स्तरीय सेट ज्यादा से ज्यादा अगर करना है तो एक दिन में कोई एक सेट आप कर सकते हैं। मैं ज्यादा बोल दिया, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिनका पढ़ा हुआ होता है वो पूरे एग्जामिनेशन में अगर 5 सेट भी अगर दे चुके होते हैं ना, उनका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा होता है और 5 टेस्ट काफी होता है अपने आप का मूल्यांकन करने के लिए। लेकिन टेस्ट से जब हम सीखना शुरू कर देंगे ना, तब तो हम सालों साल टेस्ट देते रहेंगे, कोई बड़ा फर्क आने वाला नहीं है अगर हमारा पढ़ा हुआ नहीं है तब। इसलिए कि क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन बदल सकता है, सेम टॉपिक होगा, प्रेजेंटेशन बदल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी कोई नया रिसर्च नहीं, कोई नया शोध नहीं करना है, टू द पॉइंट वहीं पे वर्क करना है जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, है ना। और तब एकदम ध्यान दीजिएगा, मैं फिर एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, करेंट पे फोकस कीजिए। ये कम टाइम में आप अच्छा कर सकते हैं, जैसे मैं बताया उसी हिसाब से ढूंढ के कीजिए। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या वर्क करना है ये मैंने बताया। किस गवर्नर जनरल की क्या भूमिका रही है, किस गवर्नर जनरल के काल में कौन सा प्रावधान आया, ये देख लेंगे, है ना। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ देता है, क्या गैगिंग एक्ट किस एक्ट को कहा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो किस गवर्नर जनरल के काल में आया, कब समाप्त हुआ, किस गवर्नर जनरल के काल में समाप्त हुआ, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, संवैधानिक विकास से क्वेश्चन पूछता है तो किस एक्ट के तहत भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया, किस एक्ट के तहत भारत में उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, है ना। किस एक्ट के तहत भारत में गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर का आगमन हुआ, किस एक्ट के तहत लॉ मेंबर को वोट देने का राइट मिला, क्वेश्चन पूछता है। किस एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। तो ये चीजें एकदम आप कलेक्ट कर सकते हैं, खूब प्रेम से पढ़ेंगे, आपके दिमाग में रहेगा इसका मेन थीम क्या है, क्या बड़ा चेंज हो रहा है, वहीं से क्वेश्चन होता है। और करेंट में तो जनरली चर्चित चीजों से ही क्वेश्चन रहता है। तो इन तमाम चीजों पे फोकस कीजिए और दूसरे कोशिश कीजिए अपने आप को जितना आप प्रेशर से थोड़ा हल्का रखिए, और प्रेशर से हल्का रखेंगे ना तो आप ज्यादा पढ़ेंगे। पढ़ने के तरीके को बदलिए। अब क्या है, आप खुद अपने टॉपिक को निर्धारित कीजिए, हमको इतिहास में क्या ढूंढना है आज, उस पर वर्क कर लेंगे। हमें करंट में आज मान लिया जाए कि हम अगर देख रहे हैं भाई प्रधानमंत्री योजना, तो प्रधानमंत्री योजना 23 में कौन कौन सा आया है, आप दिमाग में पहले योजना को लाइए पूरी तरह से, नहीं तो आप कलेक्ट कर लीजिए कौन कौन सी योजना आई, तब ये देखिए उसमें से कौन कौन महत्वपूर्ण योजना है। तब उसमें आप कई के थीम को तो जान रहे होंगे, अब तक पढ़े हैं, जहां नहीं जान रहे हैं उसको हम देख लेंगे, प्रिपेयर करेंगे। यही द बेस्ट तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और 3:1 निगेटिव मार्किंग अगर है तो कोशिश करना होगा कि हर हाल में हम उस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लें जो हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपका मान लिया जाए कि 60-70 अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद पूरा रिस्क ले रहे हैं, तब तो फिर होने का कोई चांस नहीं। तो यहाँ पे हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम एकदम फर्स्ट बार में आंसर जब बनाए तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम 60-70 तक एकदम आराम से पहुंचे कि एकदम 100% हमको आता है। और उसके बाद अगर लगा कि 20 क्वेश्चन जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, सेकेंड टाइम में उसको हम देखेंगे और तब वहां पे थोड़ा सा सोच के हम आंसर को प्रेजेंट करेंगे। लेकिन हर वक्त ये ध्यान रखिएगा, किसी भी विकल्प को देखकर अगर लग रहा है कि इसका आंसर बी होगा, बार बार दिमाग ये कह रहा है, चूंकि आपने कभी देखा है कभी पढ़ा है, तो फिर उस विकल्प को बदलने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जब बदलेंगे ज्यादातर स्थिति में वो गलत ही होता है। पहली बार दिमाग जिस विकल्प में हिट करता है कि यही आंसर होगा, ज्यादा चांस बनता है वो सही होता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद भाई।